विनाश काल विपरीत बुद्धि। कहते हैं कि बुरे समय में मनुष्य की बुद्धि उसका साथ छोड़ देती है। इसका एक उदाहरण है महाभारत का शिशुपाल। बचपन में शिशुपाल के बहुत चार हाथ थे और तीन आंखें थी। उसकी माँ और उसके बाप ने सोचा कि वो उसे कहीं छोड़ देंगे, लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई कि इस बच्चे को छोड़ना नहीं, क्योंकि सही टाइम आने पे इसके सारे एक्स्ट्रा पार्ट्स झड़ जाएंगे। लेकिन जिसकी गोदी में बैठने से इसके सारे एक्स्ट्रा पार्ट्स झड़ेंगे, वही इसके वही इसका काल बनेगा। और भगवान श्री कृष्ण की बुआ के लड़के थे ये। एक बार इनकी बुआ ने शिशुपाल को इनकी गोद में रखा और इनकी गोद में आते ही शिशुपाल के सारे एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट्स झड़ गए। तो फिर उनकी बुआ ने वचन उनको एक वचन दिया कि तुम शिशुपाल की 100 गलतियां भी माफ करोगे। एक बार परम ज्ञानी सहदेव जी के वचन सुनकर सभी सत्पुरुषों ने साधु साधु कहकर पुकारा। भीष्म ने स्वयं अनुमोदन करते हुए सहदेव के कथन की प्रशंसा की। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने शास्त्रोक्त विधि से भगवान श्री कृष्ण की पूजन आरंभ की। चेदीराज शिशुपाल अपने आसन पर बैठे हुए यह सब हश्य देख रहा था। सहदेव के द्वारा प्रस्तावित तथा भीष्म के द्वारा समर्थित श्री कृष्ण की अग्र पूजा को वह सहन न कर सका और उसका हृदय क्रोध से भर उठा। वह उठ कर खड़ा हो गया और बोला, हे सभासदों, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा कि कलवश सभी की मति मारी गई है। क्या इस बालक सहदेव की अधिक बुद्धिमान व्यक्ति इस सभा में नहीं है, जो इस बालक को हाँ में हाँ इस बालक की हाँ में हाँ मिलाकर अयोग्य व्यक्ति की पूजा स्वीकार कर ली गई है? क्या इस कृष्ण से आयु बल तथा बुद्धि में कोई भी बड़ा नहीं है? बड़े बड़े त्रिकालदर्शी महर्षि यहाँ पधारे हुए हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या इस गाय चराने वाले ग्वाले के सामने कोई और यहाँ नहीं?
श- है। क्या कोई हविष्यात ले सकता है? क्या गिद, गीदड़ सिंह का भाग प्राप्त कर सकता है? ना इसका कोई कुल है, ना जाति, ना ही इसका कोई वर्ण है। राजा ययाति के शाप के कारण राजवंशियों ने इस यदुवंश को वैसे ही बहिष्कृत कर रखा है। यह रा जरासंध के डर से मथुरा त्याग कर समुद्र में जी छिपा था। भला है कि प्रकार अग्र पूजा पाने का अधिकरण है। इस प्रकार शिशुपाल जगत के स्वामी श्री कृष्ण को गाली देने लगा। उसके इन कटु वचनों की निंदा करते हुए अर्जुन और भीमसेना भीमसेना अनेक राजाओं के साथ उसे मारने के लिए आने लगे। तभी श्री कृष्णचंद्र ने उन सभी को रोक दिया। श्री कृष्ण ने अनेक भक्त सभा छोड़कर चले गए क्योंकि वे श्री कृष्ण की निंदा नहीं सुन सकते थे। जब शिशुपाल श्री कृष्ण को एक से एक गाली दे चुका तब श्री कृष्ण ने गरज कर कहा, बस शिशुपाल, अब मेरे विषय में तेरे मुख से एक भी अपशब्द निकला तो तेरे प्राण नहीं बचेंगे। मैंने तेरे 100 अपशब्द को क्षमा करने की प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए अब तक तेरे प्रमाण बचे तेरे प्राण बचे बचे रहे हैं। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर सभा में उपस्थित शिशुपाल के सारे समर्थक भय से थर-थर कांपने लगे। किंतु शिशुपाल का विनाश समीप था। अंततः उसने काल के वश होकर अपनी तलवार निकालते हुए श्री कृष्ण को फिर से गाली दी। शिशुपाल के मुख से अपशब्द को निकलते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाल दिया और पलक झपकते ही शिशुपाल का सर कटकर गिर गया। उसके शरीर से ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्णचंद्र के भीतर समा गई और वह पापी शिशुपाल, जो 3 जन्मों से भगवान से बैर भाव रखते आ रहा था, परम परम गति को प्राप्त हो गया। यह भगवान विष्णु का द्वारपाल था, जिसे सनकादि मुनियों ने शाप दिया था। वह जय और विजय अपने पहले जन्म में हरिण क्या और हरिण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण और
कुंभकर्ण तथा अंतिम तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल बने एवं श्री कृष्ण के हाथों अपनी परम गति को प्राप्त होकर पुनः विष्णुलोक लौट आए।